अच्छा, ये जो सीरीज़ है ना, मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें हम लोगों ने अभी तक कंटेंट एनालिसिस किया है और आज हम करेंगे ग्राउंडेड एनालिसिस। बिफोर वी मूव ऑन टू ग्राउंडेड एनालिसिस हम ये देख लेते हैं कंटेंट एनालिसिस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो कंटेंट एनालिसिस इज़ बेसिकली इवैल्यूएटिंग द पैटर्न्स विद इन द कंटेंट, और आपने जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट को या डेटा को कंप्रेस करना होता है इनटू फ्यूअर कैटेगरीज बाय कोडिंग। कोडिंग हम लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं देखी थी कंटेंट एनालिसिस में। अब हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग हैं, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग, उनको भी देखेंगे। और उसके अलावा हम ग्राउंड थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, उसके बाद हम देख लेंगे कि ग्राउंडेड एनालिसिस क्या है। सो बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर हम देखें इसका, जैसे ग्राउंड से आपने डाटा उठाया और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक थ्योरी बना दी, ठीक है। यानी बहुत प्राइमरी डाटा आपको मिला है, आपने एक इंटरव्यू किया है, आपको बहुत प्राइमरी डाटा मिला है, आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक थ्योरी जनरेट कर दी, एक थ्योरी डेवलप कर दी। दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्राउंडेड थ्योरी। सिमिलरली ग्राउंडेड एनालिसिस जो है, ग्राउंडेड एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी और कांस्टेंट कंपैरिजन एनालिसिस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपने कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहना है अपने डेटा को। यानी एक डाटा आपने लिया, उसको कंपेयर करना है आपने अपने दूसरे डाटा से। अब इसको कंपैरिजन कैसे करना है और ये एनालिसिस का तरीका क्या है, ये हम स्टेप्स पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं ना, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च क्वेश्चन, सेकंड साइट और सैम्पल, और थर्ड होता है हमारा डेटा कलेक्शन। तो इसमें एक फ़र्क ये है सैम्पल में कि जो नोट वर्दी बात है कि हम ग्राउंडेड थ्योरी के लिए हमेशा सैम्पल बहुत छोटा लेते हैं, और वो सैम्पल सिर्फ इसलिए छोटा होता है क्योंकि हम लोगों ने दोबारा से सैम्पलिंग करनी होती है, ठीक है। हम लोगों ने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करनी होती है, हम लोग बार बार सैम्पलिंग करेंगे, तो इसलिए हम फर्स्ट टाइम पे जो लेंगे ना वो हमारा सैम्पल छोटा होगा। लेट्स से मैंने अगर यूनिवर्सिटी किसी एक डिपार्टमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट पे मैंने जो है ना कोई स्टडी कंडक्ट करनी, कोई रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करूँगी, पूरे डिपार्टमेंट में से 5 या 10 स्टूडेंट्स ले लूँगी मैक्सिमम, ठीक है। मेरा सैम्पल छोटा सा है, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वो। मैंने क्या करना है कि मैंने पहले उस सैम्पल लेना है, उसमें से मैंने डाटा कलेक्ट करना है। ये हो गई मेरी फर्स्ट थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उनसे डाटा कलेक्ट किया, अब मैंने उनके डाटा को एनालाइज करना है। तो कैसे करना है, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है ना, अब मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, तो फिर मैंने उनके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू या मेमोज़ के थ्रू मैंने उनको रिटन फॉर्म में उनके इंटरव्यू को या ऑब्जर्वेशन जो भी है उनकी जो डेटा है उसको रिटन फॉर्म में लाना है मैंने। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स बना लिए हैं, अब मैंने उनकी ओपन कोडिंग करनी है, यानी उनके डिस्क्रीट पार्ट्स बनाने हैं, उनको टेंटेटिव लेबल्स देने हैं, ठीक है। उनको चंक्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है उस डाटा को, या वो जो ट्रांसक्रिप्ट्स की फॉर्म में मेरे पास डाटा है, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा चंक्स की फॉर्म में टेंटेटिव लेबल्स देने हैं और उनको डिवाइड कर देना है डिस्क्रीट पार्ट्स में। उसके बाद मैंने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो कोडिंग का है, दैट इज़ एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने ये देखना है कि मैंने एक जो लेबल बनाया है, एक जो चंक बनाया है, ठीक है, ओपन कोडिंग में, और जो फिर मैंने दूसरा चंक बनाया है, उनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या, वो किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं क्या, या अगर मैं कोई कैटेगरी बनाऊँ तो क्या दो जो चंक्स हैं वो एक कैटेगरी के अंडर लाए करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने बेसिकली उन कोड्स के बीच में जो कनेक्शन है उनको देखना है, या कैटेगरीज अगर बनती है तो कैटेगरीज फॉर्म करनी है एक्सियल कोडिंग में, ठीक है। उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप है कोडिंग का, दैट इज़ सिलेक्टिव कोडिंग। मैंने एक्सियल कोडिंग में कैटेगरीज बना ली, अब मैंने ये देखना है कि उन कैटेगरी के ऊपर एक कोई कोर कैटेगरी बनती है, 1 या 2 या 3 जो जितनी भी हैं, कोई कोर कैटेगरीज बनती हैं, तो मैंने उनकी सिलेक्टिव कोडिंग कर लेनी है, बहुत सिलेक्टिव कैटेगरीज की मज़ीद कोडिंग कर लेनी है, ताकि मेरे पास एक कोर कैटेगरी जो है वो आ जाए।
ठीक है, ये मेरे पास हो गया, मेरा डाटा एनालिसिस हो गया। डाटा कलेक्ट कर लिया, थियोरेटिकल सैम्पलिंग हो गई, डाटा एनालाइज कर लिया, कोडिंग कर ली मैंने, ट्रांसक्राइब कर लिया, फिर कोडिंग कर ली। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो 3 नहीं है, वो थियोरेटिकल सैचुरेशन नहीं है। ठीक है, इवन दो आई हैव रिटन 1 2 एंड देन आई हैव रिटन 3, लेकिन वो 3 नहीं है। उसके साथ जो आपका डायग्राम मैंने बनाई हुई, आप अगर आप उसको रेफ़र करो तो एक सर्कुलर या एक साइक्लिक प्रोसेस है कि आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप उसे दोबारा से कलेक्ट करोगे, फिर आप दोबारा से एनालाइज करोगे। एनालाइज में ट्रांसक्रिप्शन और कोडिंग दोनों आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसको दोबारा से एनालाइज करोगे, फिर आप मज़ीद डाटा कलेक्ट करोगे। अब देखो, हम लोग बार बार डाटा कलेक्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने लिया था सैम्पल छोटा। ठीक है, अब अगर हम 5 स्टूडेंट्स लेते हैं पूरे डिपार्टमेंट में से, और उसको मैं 5000 6000 स्टूडेंट्स पे जनरलाइज कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इतना डेटा लेना मैंने डाटा ही उन्हीं से है, मैंने ग्राउंड डाटा ही लेना है। ठीक है, प्राइमरी डाटा ही लेना है, और मैंने उसी को जनरलाइज करना है। मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं करना, मैं उसको किसी तरह से प्रोसेस नहीं करना, मैंने सिर्फ उसको लेना है और उसमें से एक थ्योरी जनरेट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सैम्पल लिया और सैम्पल में से डाटा कलेक्ट किया, उसको मैंने ट्रांसक्राइब किया, उसको मैंने कोड किया, और फिर मेरे पास जब कोडिंग बन गई पहले सैम्पल की, ठीक है, पहले सैम्पल से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसकी जब मेरे पास कोडिंग बन गई, अब मैंने दोबारा से 1 पे जाना है, मैंने दोबारा से डाटा कलेक्ट करना है। और फिर अब यहाँ पे जब मैं दोबारा से डेटा कलेक्ट करूँगी ना, यहाँ पे मेरा सैम्पल चेंज होगा। ठीक है, मैंने उनसे दोबारा से डेटा कलेक्ट करना है किसी और सैम्पल से, पॉपुलेशन वही होगी, सैम्पल चेंज हो जाएगा। फिर मैंने उनसे जो सेकंड बैच से, सेकंड सैम्पल से जो मैंने डेटा लिया होगा, उसको मैंने दोबारा से ट्रांसक्राइब करना है, उसको दोबारा से कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे ना मैंने जो सैम्पल ए था, लेट्स से, जो मैंने पहले लिया था, और सैम्पल बी जो मैंने दूसरा लिया, सैम्पल बी को मैंने कंपेयर करना है, सैम्पल बी की जब मैंने कोडिंग कर ली, अब सैम्पल बी को मैंने कंपेयर करना है सैम्पल ए से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। उसके बाद मैं वापस जाना है, मैंने सैम्पल सी लेना है। ठीक है, सैम्पल सी लिया, उसकी ट्रांसक्रिप्शन की, उसकी कोडिंग की, फिर मैंने दोबारा से सैम्पल डी लेना है और फिर उसको ट्रांसक्राइब करना है, उसको कोड करना है, और साथ साथ मैंने कंपेयर करते जाना है कि डी को ए से कंपेयर करना है, डी को सी से कंपेयर करना है, डी को बी से कंपेयर करना है, ए को बी से करना है, बी को सी से करना है। ठीक है, सबको मैंने आपस में कंपेयर भी करते जाना है और सबको मैंने आपस में रिलेट करते जाना है। अब ये मेरी जो है ना, जो मैं बार बार सैम्पल ले रही हूँ, बार बार सैम्पल ले रही हूँ, ये है बेसिकली प्रोसेस थियोरेटिकल सैम्पलिंग का, कि मैंने इतना सैम्पल लेना है कि मेरे पास थ्योरी बन जाए। ठीक है, मैंने सैम्पल लेती। अब ये मैंने जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक प्रोसेस है डाटा कलेक्शन का और डाटा एनालिसिस का, ये मैंने कब तक चलाना है? ये मैंने तब तक चलाना है जबकि मेरे पास जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ना, थियोरेटिकल सैचुरेशन, जब तक मेरे पास वो पॉइंट नहीं आ जाता। अब थियोरेटिकल सैचुरेशन होती क्या है? थियोरेटिकल सैचुरेशन वो पॉइंट है जिस पे आपका डेटा आपके पास रिपीट होने लग जाए, यानी आपके पास जो सैम्पल ए में जो चीज़ें आई थी, अगर आपके पास सैम्पल ई में भी वही चीज़ें आ रही है ना, दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि अब आप जो है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो। अब इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा इस पॉपुलेशन में से। तो उसका मतलब है कि अब आप रुक जाओ, अब आप आगे जितने भी सैम्पल करोगे उनमें सब में यही बात होगी, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो आपने रुक जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राउंडेड एनालिसिस। इतनी समझ आ गई आपको कि एक तो है हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कांस्टेंट कंपैरिजन हम करते जा रहे हैं, और हमने रुकना कब है? जब हम थियोरेटिकल सैचुरेशन पॉइंट पे हम पहुंच नहीं जाते, तब तक हम लोगों ने डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस करते रहना है। जब हम थियोरेटिकल सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जाके हमने रुक जाना है, और हम लोगों ने उस डाटा में से जो हमारे पास बचेगा, जिसकी हमने कोडिंग कर करके कंपैरिजन करते रहे हैं, उसमें से हम लोगों ने जो है वो एक थ्योरी जनरेट कर देनी है। तो ये है हमारा ग्राउंडेड एनालिसिस।